श्री नरेंद्र मोदी जी भारत मां के शेर अर्थात हमारे नरेंद्र भारत मां के मृगेंद्र हैं और आपके खानदान के सरेंडर आजाद हिंदुस्तान के कैलेंडर में भरे पड़े हैं। रैलियों का प्रेम चोपड़ा, हम ये पूछते हैं इनसे कि भाई रैलियों का प्रेम चोपड़ा डोनाल्ड ट्रंप के आगे क्यों रो पड़ा, क्यों नहीं जवाब देते? चलिए, डोनाल्ड ट्रंप को देने की हिम्मत नहीं है, हम सब आपसे सवाल पूछ रहे हैं, नहीं जवाब देंगे। सवाल पूछने वाला पाकिस्तान की भाषा में बात कर रहा है। सरेंडर तो याद करिए, राहुल गांधी जी केवल 2 साल पहले आप विदेश में गए थे और आपने कहा था व्हाई द डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी अमेरिका एंड यूरोप आर साइलेंट एंड नॉट इंटरफेयरिंग इन इंडिया। ये था सरेंडर। 15 जुलाई 2011 को आपने कहा इट्स इम्पॉसिबल टू टोटली कंट्रोल टेररिज्म। यह था आतंक के आगे सरेंडर। 26/11 के हमले के बाद आपकी सरकार ने शर्म शेख में कहा कि कंपोजिट डायलॉग प्रभावित नहीं होगा आतंकी घटनाओं के साथ। यह था आतंक की मानसिकता के साथ सरेंडर। देश अपनी ही सरकार से सवाल नहीं पूछेगा तो क्या पाकिस्तान से जाकर पूछेगा? देश अपने ही प्रधानमंत्री से नहीं सवाल पूछेगा तो क्या चीन से जाकर पूछेगा? इतनी अकल नहीं है इन लोगों में। देश अपने द्वारा, अपने वोट के द्वारा जीते हुए प्रधानमंत्री से सीधे सीधे सवाल पूछ रहा है। सेना के पीछे छिपने की जरूरत नहीं है, देश के पीछे छिपने की जरूरत नहीं है। अब सामने आइए। डोनाल्ड ट्रंप की आंखों में आंखें डाल के तो आप जवाब नहीं दे पाते, चीन का तो आप नाम नहीं ले पाते। देशवासियों के सवालों का, देश के टैक्स पेयर के सवालों का जवाब दीजिए, यह आपका कर्तव्य है। हम आपसे जवाब लेके रहे। मोदी जी का किसी ने अगर जवाब सुना हो तो बता दीजिए। कहीं कहीं आपने आजकल तो बड़ा रोड शो कर रहे हैं, अपनी नसें दिखते हुए सिंदूर सिंदूर सिंदूर। कहीं आपको दिखा हो नरेंद्र मोदी ने कहीं जवाब दिया हो डोनाल्ड ट्रंप को? आंख उठाकर नहीं सुनाई देगा आपको। क्यों? क्योंकि नाम नरेंद्र, काम सरेंडर। ये हकीकत है इस व्यक्ति की जो पिछले 11 साल से इस देश की बागडोर संभाले। 1 महीना हुआ से ज्यादा ही हो गया, हम लगातार ये सवाल पूछ रहे हैं साहब, देश के आत्मसम्मान के साथ ये सौदा क्यों? हम पूछ रहे हैं पहलगाम के आतंकियों का क्या हुआ? हम पूछ रहे हैं सीजफायर किन शर्तों पर हुआ? हम पूछ रहे हैं कहां है हाफिज सईद, अजहर मसूद, दाऊद इब्राहिम, अनेक ऐसे आतंकी। पहलगाम के आतंकी पहले ये वही ग्रुप है, एजेंसियों की द्वारा जो जानकारी मिलती रहती है हम सबको, आप सबको, ये वही ग्रुप है जो पहले ऐसे कई आतंकी हमले 4 बार तो कर ही चुका है। पुंछ में, गांडरबल में और भी कई जगह, गुलमर्ग में। तो उस समूह का क्या हुआ? आतंकी समूह का आपने सीजफायर तो बड़े दौड़ कर दिया। ये जो महीने भर से जवाब की जगह, माफ कीजिएगा, सस्ते डायलॉग मिल रहे हैं, ये रैलियों का प्रेम चोपड़ा। हम ये पूछते हैं इनसे कि भाई रैलियों का प्रेम चोपड़ा डोनाल्ड ट्रंप के आगे क्यों रो पड़ा, क्यों नहीं जवाब देते? चलिए, डोनाल्ड ट्रंप को देने की हिम्मत नहीं है, हम सब आपसे सवाल पूछ रहे हैं, नहीं जवाब देंगे। सवाल पूछने वाला पाकिस्तान की भाषा में बात कर रहा है। सवाल पूछने वाला विपक्ष इस देश के टैक्स पेयर की बिहाफ पे, उसकी तरफ से, उसके मन की बात आप तक पहुंचा रहा है। यह सवाल इस देश के टैक्स पेयर के मन में है, जो आपके सैकड़ों विदेशी दौरों का पैसा देता है, जो हथियार जो आप खरीदते हैं उसका पैसा देता है। ये उसके मन के सवाल हैं कि सीजफायर किन शर्तों पर हुआ, क्यों दबाव में आए, क्यों पाकिस्तान की हाथ में आई गर्दन को छोड़ दिया, किससे डर गए? और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हो सकते हैं, प्रधानमंत्री देश नहीं होता है। वो देश का प्रधानमंत्री हो सकता है, देश का सेवक हो सकता है, लेकिन भारत देश का नाम अलग अलग है। जम्बू द्वीप भी है, हिंदुस्तान भी है, भारत भी है, इंडिया भी है, आर्यवर्त भी है। नरेंद्र मोदी नहीं है और न कभी हो सकता है। इसलिए जो ये कहता है कि नरेंद्र मोदी को सरेंडर करने की बात कहना मतलब भारत को सरेंडर करना, वो आंख और कान खोलकर सुन ले और देख ले। ये देश 140 करोड़ भारतवासियों का है, सबका उतना ही है जितना नरेंद्र मोदी का है। तो ये मत सोच लीजिएगा कि नरेंद्र मोदी इज इंडिया एंड इंडिया इज नरेंद्र मोदी, ये गलत है।
आप इनके 10 साल का कार्यकाल देख लीजिए. टेक अ लुक एट द 11 years ऑफ हिज टेन्योर. हमेशा सरेंडर करते हुए, बड़ी बड़ी बातें, काला धन सरेंडर, फिर बड़ी बड़ी बातें, बेरोजगारी खत्म कर देंगे सरेंडर, किसानों की आय दुगुनी कर देंगे सरेंडर, चीन को लाल आंख दिखाएंगे. अब चीन पर तो क्या ही बताएं आपको. चीन के बारे में तो ये इनकी हालत हो जाती है कि मुंह खुलता नहीं है चीन के लिए, और जब मुंह खुलता है तो क्लीन चिट देते हैं. अभी पिछले हफ्ते चीन पर साहब बोल रहे थे, नाम नहीं लिया चीन. चीन का नाम लेने में इतना डरते हैं कि अपने ही देश के एक बहुत बड़े भूभाग की बेइज्जती कर देते हैं, क्योंकि एक शब्द नहीं बोल पा रहे चीन. कहते हैं कि गणेश जी की आंखें छोटी होती हैं, खुल नहीं पाती. अरे साहब, इस देश का पूरा नॉर्थ ईस्ट में आंखें छोटी होती हैं. आप उन्हें चिढ़ा रहे हैं, आप उनका अपमान कर रहे हैं, गणेश जी का भी अपमान कर रहे हैं. बोलिए ना, चीन से बने हुए माल को नहीं लेना है. देश के प्रधानमंत्री की इतनी हिम्मत नहीं है कि चीन का नाम ले सके. कह रहे गणेश जी की आंखें छोटी होती हैं, खुलती नहीं है. अरे, और देश के प्रधानमंत्री क्या रैलियों में आह्वान करेंगे? स्वदेशी की मूवमेंट हमारी पार्टी ने कब चलाई थी? जब अंग्रेजों का राज था, तब हम नीतियां नहीं बना पाते थे, इसलिए हमने स्वदेशी का पूरा आह्वान किया, विदेशी माल जलाया गांधी जी के नेतृत्व में. इनकी पार्टी ने, इनकी जो विचारधारा वाले लोग हैं, इन्होंने नहीं किया. मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं. अब तो आप प्रधानमंत्री हैं, अब भी आप आह्वान कर रहे हैं. हिम्मत दिखाइए, नीति बनाइए, सरेंडर मत कीजिए, नरेंद्र बनिए, सरेंडर मत बनिए. नीति बनाइए कि साहब चीन का माल नहीं आएगा हिंदुस्तान में. तब तो हमको समझ में आएगा कि साहब आप में कुछ थोड़ा बहुत गुण है. हुआ है कि उसे लग ही नहीं रहा है कि ये देश के स्वाभिमान और सेना के शौर्य और सेना का कितना भीषण अपमान कर रहा है. मैं पूछना चाहता हूं, वैसे राहुल गांधी जी की बुद्धिमत्ता और विवेकशीलता पर आप सभी लोग परिचित हैं. मात्र 1 वर्ष पहले की बात है, आज 4 जून है. 4 जून को चुनाव परिणाम आए थे. तीसरे अटेम्प्ट में 3 अंक न पाने को, जिसको अद्भुत सफलता नजर आ रही हो और पटाखे फोड़ने शुरू कर दिए हो, और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर जिसको पराजय नजर आ रही हो, उसकी कितनी समझ है और उसका कितना विवेक है, यह भली भांति समझा जा सकता है. राहुल गांधी जी का यह कहना सेना का सरासर अपमान है. मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की घोषणा सेना ने की है, भारत सरकार ने नहीं की है, भारतीय जनता पार्टी के किसी प्रवक्ता ने नहीं की है. जैसे आपके प्रवक्ता अब अचानक सोकर जागने लगे, अपने जमाने क्या क्या बातें बोले. तो मैं पूछना चाहता हूं, आपने सरेंडर शब्द यूज करके सेना का अपमान किया है या नहीं? क्योंकि सीधे सीधे जब आपने सेना के बयान को सरेंडर से तुलना किया है, इसका मतलब भारत और भारत की सेना का सर झुकाने का वो काम, और इसके लिए वो शब्द जो पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा डिजिग्नेटेड आतंकवादी जैसे मौलाना मसूद अजहर और हाफिज सईद भी नहीं बन कर पाए हैं, तो आप क्यों उनके मुहाफिज बनने की कोशिश कर रहे हैं? और मैं दूसरा बताना चाहता हूं राहुल गांधी जी से कि अगर आपको यह समझना है सरेंडर, तो याद करिए, राहुल गांधी जी केवल 2 साल पहले आप विदेश में गए थे और आपने कहा था, व्हाई द डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी अमेरिका एंड यूरोप आर साइलेंट एंड नॉट इंटरफेयरिंग इन इंडिया. यह था सरेंडर. 15 जुलाई 2011 को आपने कहा, इट्स इम्पॉसिबल टू टोटली कंट्रोल टेररिज्म. यह था आतंक के आगे सरेंडर. 26/11 के हमले के बाद आपकी सरकार ने शर्म एल शेख में कहा कि कंपोजिट डायलॉग प्रभावित नहीं होगा आतंकी घटनाओं के साथ. यह था आतंक की मानसिकता के साथ सरेंडर. 1995 में नरसिम्हा राव सरकार के समय एक फोन आया और भारत ने अपना एटॉमिक एक्सप्लोजन रोक दिया. यह था सरेंडर. 1971 में 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर थे. 1971 में 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर थे. फिर भी पीओके क्यों सरेंडर कर दिया? छंब का 160 किलोमीटर का एरिया जीता हुआ क्यों सरेंडर कर दिया? 13,000 किलोमीटर पाकिस्तान के पंजाब और सिंध का जीता हुआ क्यों सरेंडर कर दिया? 54 हमारे सैनिकों को वापस नहीं लिया, उन्हें क्यों सरेंडर कर दिया?
1965 में जीता हुआ हाजी पीर का दर्रा सरेंडर कर दिया। लाहौर से 20 किलोमीटर दूर तक सेना पहुंच गई थी, वो सरेंडर कर दिया। 62 में तो क्या क्या सरेंडर कर दिया। 19 नवंबर 1962 को जवाहरलाल नेहरू का कैनेडी को लिखा गया लेटर है, जिसमें उन्होंने सीधे कहा है कि अमेरिका आकर अमेरिकन पायलट्स हमारी एयरफोर्स को संभाले, जो 2010 में डिक्लासिफाइड हुआ है कैनेडी लाइब्रेरी के द्वारा। 1960 में सिंधु का 80% पानी सरेंडर कर दिया। 1948 में आपने कश्मीर का एक हिस्सा सरेंडर कर दिया। 1947 में मुस्लिम लीग के आगे 1/3 सरेंडर कर दिया। तो राहुल गांधी जी, आप, आपकी पार्टी और आपके खानदान के कारनामे आजाद हिंदुस्तान के कैलेंडरों में सरेंडर से भरे पड़े। और जहां तक हमारे प्रधानमंत्री जी की बात है, बहुत साफ कह देना चाहता हूं, राहुल गांधी जी किसी के आगे सरेंडर कर दें, कांग्रेस ने किया होगा, मगर भारत किसी के आगे सरेंडर नहीं हो सकता। हम विश्व की एकमात्र ऐसी सभ्यता है जो हजारों सालों के आक्रमण के बाद भी आज जीवंत है, जिसे आप मानने को तैयार नहीं। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत माता के उस शेर की तरह हैं। आपको पता होगा, एक संस्कृत का वाक्य है, नाभिषेको न संस्कारो सिंहस्य क्रियते मृगा विक्रमार्जित राजत्स स्वयं मृगेंद्रता। मृगेंद्र शेर के लिए होता है और उसके अंदर स्वयं वो क्षमता होती है। तो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भारत मां के शेर अर्थात हमारे नरेंद्र भारत मां के मृगेंद्र हैं।